हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज से आप लोग का जो है ऑनलाइन स्टार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, तैयार हैं सभी लोग बच्चों। तो चलिए आप लोग भी जो है पेन कापी लेकर तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, और इस चीज़ को जो है नोट करते रहिए। लास्ट में पूरा हम पीडीएफ इसका आप लोग को जो है ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, और जो क्लास में आप लोग जहाँ तक पढ़े हैं उसी के आगे से हम लोग इस जो है आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे स्टार्ट करना है हम लोग बताते हैं आपको। कि सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग पहले छोटी छोटी जो चीज़ें जो सूत्र हैं, क्योंकि आगे हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें सूत्र आएगा तो आप लोग को प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले हम लोग सूत्र को जो है स्टार्ट करते हैं समझना, और किस तरीके से ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, कहाँ किसका किस तरीके से यूज किया जाता है, और इनका सूत्र क्या है बेसिक रूप से। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, जैसे कोई भी चाहे कोई व्यक्ति की बात की जाए, चाहे कोई भी हमारे पास वस्तु है, तो मैक्सिमम चीज़ों के जो है दो नाम होते हैं। ठीक है, दो नाम होते ही हैं। एक जो है घर का नाम होता है, एक जो बाहर जिस नाम से लोग जानते हैं, ये दो नामें होती हैं। तो ये इसी तरीके से इन जो हमारे पास जो कुछ यौगिक हैं इनके भी अलग अलग दो नामें हैं। एक व्यवहारिक नाम होता है, एक रासायनिक नाम होता है। तो इनके भी दो अलग अलग नाम हैं, और इनका सूत्र क्या होता है ये भी तीन कॉलम हमने बनाया है इसमें। तो इसमें किस तरीके से किस नाम से जाना जाता है तो इसी को देखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे देखिए दिया हुआ है कि जो हमारे साधारण नमक जो हमारा होता है, जो हम लोग कहते हैं साधारण नमक, खाने वाला नमक, तो इसको मार्केट में हम जब जाते हैं तो कहते हैं साधारण नमक दीजिए। ठीक है, अगर हम उसको बोल देंगे दुकानदार को कि भैया हमको सोडियम क्लोराइड दे दो, तो सोडियम क्लोराइड नहीं समझ पाएगा। या आप कर दोगे कि सर हमें NaCl दे दो, हमको खाना है, तो वो दे उसको पता नहीं समझ में आएगा कि क्या ये बोल रहा है बच्चा। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है कुछ जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो ये देखिए व्यापारिक जो नाम होता है, जैसे साधारण नाम हो गया खाने वाला नमक, बूझा चूना, ठीक है, बेकिंग सोडा। तो ये सब जो है साधा व्यापारिक नाम हो गए जो लोग जो है जानते हैं इसको। और जो रासायनिक नाम होते हैं, अगर आप पढ़े हैं, अब इसके बारे में पढ़े हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप ये नाम जानते होंगे कि NaCl जो है सोडियम क्लोराइड है इसका रासायनिक नाम। और व्यापारिक जो नाम होता है ये साधारण नाम होता है, यानी साधारण नमक इसको व्यापारिक बोलते हैं। ठीक है, तो आगे इसी तरह चलते हैं आगे। जैसे इसमें अब आगे देखिए दिया है सुहागा, इसी तरीके से अलग अलग हैं। इसको इसको भी दे सकते हैं चिली, साल्ट पीटर है। तो ये भी देखिए इसको क्या बोलते हैं रासायनिक नाम में, सोडियम नाइट्रेट। इसका सूत्र क्या होता है NaNO3। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये। अब देखिए एक होता है सुहागा, सुहागा को ही बोरेक्स बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि बच्चे क्या याद करते हैं कि Na2B4O7 × 10H2O जो है किसका सूत्र है, बोरेक्स का। ठीक है, ये तो याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में देता है कि सुहागा का सूत्र बताइए क्या है। तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सुहागा और बोरेक्स अलग अलग है। ठीक है, नहीं, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, अलग अलग नाम हैं। ये जो है व्यापारिक नाम है सुहागा, और बोरेक्स जो होता है ये कौन सा नाम है, रासायनिक नाम है। और इसका जो सूत्र होता है Na2B4O7.10H2O, ये जो है इसका रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए अब आगे क्या है, खाने का सोडा दिया हुआ है, बेकिंग सोडा। इसको जो है हम लोग रासायनिक नाम में सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है NaHCO3। ये देखिए अलग अलग चीज़ें हैं, आप लोग इसको आप लोग समझिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, Na2 होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आगे क्या है, धावन सोडा इसमें दिया हुआ है, धावन सोडा। इसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। और कास्टिक सोडा है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है OH। ठीक है, नीला कशिश है, कापर सल्फेट इसको बोलते हैं, इसका रसायन सूत्र ये है। सफ़ेद कशिश है, जिंक सल्फेट है। ठीक है, इन सब का अलग अलग नाम इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है बच्चा, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर जो है इसका नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो हम इसका जो है PDF आप लोग को शेयर कर देंगे। ठीक है,
देखिए यहाँ संगमरमर भी दिया हुआ है, बूझा चूना दिया हुआ है। बूझा चूना आप लोग जानते हैं, ठीक है। बूझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस। सिंदूर, सिंदूर आप लोग नाम सुने होंगे, सिंदूर, इसमें मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, इसलिए सिंदूर को चखने से ही आदमी मर जाता है, ठीक है। ठीक समझ गए आप लोग। और इसमें देखिए है नमक का अम्ल, एक बोलते हैं नमक का अम्ल। इसको जो है किसे बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही नमक का अम्ल बोलते हैं। इसका सूत्र है HCl। ये सब इंपॉर्टेंट नाम है जो आप लोग इसको जानते रहिए। आंसू गैस होता है, ठीक है। इसका जो है अगर हम रासायनिक नाम की बात करें तो क्लोरो एसिटो फिनॉल होता है, फिनॉन होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2, ठीक है। और जिप्सम इसमें है, जिप्सम को ही हम कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। देखिए जिप्सम यहाँ पे ये व्यापारिक नाम है, ठीक है। और कैल्शियम सल्फेट जो है हमारा रासायनिक नाम है, ठीक। अब आगे देखिए कुछ चीज़ें और दी हुई हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे नौसादर हो गया। नौसादर जो होता है अमोनियम क्लोराइड को ही बोलते हैं, इसका सूत्र होता है NH4Cl होता है। और भारी जल के बारे में आप लोग जानते होंगे, D2O। भारी जल, देखिए जल एक होता है आपका H2O होता है, ठीक है, एक D2O होता है, समझ गए। तो ये जो इसकी तुलना में ये अधिक होते हैं भारी जल, ठीक है। ये साधारण जल की मात्रा, यानी हर एक जगह पे जो है कुछ न कुछ मात्रा मिली होती है भारी जल की। साधारण जो हम लोग पानी ड्रिंक करते हैं उसमें कुछ न कुछ भारी जल की मात्रा मिली होती है, समझ गए आप लोग। तो जैसा कि आप लोग क्लास में हम बताए भी थे कि भारी जल के बारे में, ठीक है। तो कितने भारी जल होते हैं, आप सॉरी आप लोग को जो है जल जो है 3 टाइप के बताए थे हम। तो आप लोग ये तीनों टाइप के जो है हमें लिख कर भेजिएगा, ठीक है, कि तीनों टाइप कौन कौन से हम बताए थे क्लास में, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आगे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। और फिटकरी जो होता है ये साधारण, ये जो है व्यापारिक नाम है फिटकरी। और ऐसे रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र ये है, आप लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी रासायनिक सूत्र के बारे में बच्चों, इतना इतना तो इनफ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए। और इस पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें अगर कहीं मिस्टेक होता है तो एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा हमसे। हमने तो फिलहाल सही बनाया है, अगर कहीं फिर भी मिस्टेक होता है, जैसे यहाँ पे एक मिस्टेक था तो Na2 होता है यहाँ पे, तो Na2 कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ गया ये, इधर ही था, यानी हाँ यहाँ पे ये इसको चेंज कर लीजिएगा। Na2HCO3 होता है, ठीक है। सोडियम बाई सल्फाइड और सोडियम बाई कार्बोनेट, अगर केवल सोडियम कार्बोनेट होता तो Na2CO3 होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसके वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जो ये देखिए ये हमने PDF बनाया हुआ है, कल हम लोग गैसों के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। और संपटीयता के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक गैस जो चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो कुछ नियम है पावली के, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग इतना तैयार रखिए, इसको लिख कर याद कर लीजिएगा एक। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों, ठीक। गुड बाय।